अगर किसी, हम एक मिसाल दे रहे हैं आपको, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि अगर हम किसी दुकान में जा रहे हैं, हमेशा डुप्लीकेट सामान खरीद कर ला रहे हैं, तो दुकानदार तो वही ना सोचेगा कि भाई हम चलिए डुप्लीकेट लाते हैं, हमेशा बेच देते हैं, ग्राहक को ऐसा मिलता है, ग्राहक ही ले जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग ग्राहक है, माने तो उदाहरण के तौर पे माने तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्राहक है, और हम अपने दुकानदार को जो है ना वही कहते हैं, वही खरीदते हैं जो दुकानदार हमको ला के देता है। तो हम लोग जागरूक होंगे अगर हम कहेंगे नहीं हमको 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, हमको 2 नंबर नहीं, हमको 1 नंबर माल चाहिए, तो दुकानदार होकर कल के कल होकर वो 1 नंबर माल लाकर बेचेगा और आप 1 नंबर माल उठाकर वहां पे अपना इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक सिमिलरली उसी प्रकार अगर चाहे तो संसद में सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाह देना कि नहीं बाहुबली के यहाँ से टिकट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पढ़े लिखे ईमानदार और शिक्षित कर्मठा वैसे उम्मीदवार चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में सब पार्टी चाहेगा नहीं भाई, अब जो है ग्राहक समझदार हो गया है और ग्राहक मांग कर रहा है कि नहीं 1 नंबर माल चाहिए, 2 नंबर माल से गरज नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाहुबली को टिकट नहीं देगा और वहां से शिक्षित पढ़े लिखे उम्मीदवार वहां से देगा। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगा कि हमारे पार्लियामेंट में, जिससे हमारा देश चलता है, बहुत बड़ा संवैधानिक चीज है, हमारा देश चलता है, पार्लियामेंट में बैठे जो सांसद हैं कहीं ना कहीं 25% उन सबके पास पढ़े लिखे हैं, बाकी 75% नहीं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित ही नहीं है भाई। वैसे लोग को हम लोग बैठा देते हैं सांसद में और उम्मीद करते हैं कि नहीं हमारा देश 1 नंबर पर जाएगा, हमारा देश बहुत मजबूत देश बनेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। उम्मीद छोड़ दीजिए, ये हवा में तीर चलाने से कुछ लगेगा नहीं और कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, सुधरने की आवश्यकता है, और वीडियो में लगातार आप लोगों को बना के बताता हूँ, समझाता हूँ कि नहीं हमें सुधरने की आवश्यकता है, तब भी ये पार्लियामेंट सुधरेगी, तब भी हमारा देश सुधरेगा, तभी विकास होगा।